हेलो एवरीवन। जो भी सीए में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एक लाइफ का बहुत बड़ा टेंशन का सोल्यूशन आज हम लोग लेकर आए हैं। आज हमारा फेस टू फेस क्लासेस जब चलता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से और मयंक सर से आके पूछते थे कि भैया एक बात बताइए, जो थ्योरी सब्जेक्ट है, आज जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो हम लोग किस तरीके से पढ़ा जाए। और उसके अंदर में एक थ्योरी सब्जेक्ट तो बड़ा टिपिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, नाम का थ्योरी है, समझना हम लोग को सारा प्रोविजन है, हम लोग को रिटेन भी करना है और उसके बाद अप्लाई भी करना आना चाहिए। ये कौन से सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं? इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा अलग टाइप का सब्जेक्ट है, पर प्रॉब्लम यह है कि किस तरीका से पढ़ा जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे हम लोग को समझ में आए, जिससे हम लोग अप्लाई कर पाए, जिससे हम लोग रिटेन कर पाए। ये ना बहुत सारे स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम और मयंक सर मिलकर डिसाइड करते थे, काफी बार डिस्कस करते थे कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि आराम से स्टूडेंट को इसके अंदर में झमेला नहीं हो और ये सब्जेक्ट बड़ा आराम से निकल जाए। सो फाइनली काफी टाइम डिस्कशन करने के बाद 3 साल जो मयंक सर ने पढ़ाया ईएसएसएम, जो 3 साल मयंक सर ने पढ़ाया ओएमएसएम, सीए और सीए में रिस्पेक्टिवली, फाइनली हम लोग डिसाइड किए चलो एक काम करते हैं, हमारे यहां पर सीए में इंटरमीडिएट का इनडायरेक्ट टैक्स भी लॉन्च किया जाए। एकदम सही सुना आपने, इनडायरेक्ट टैक्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। क्वेश्चन उठता है कौन पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स? क्या आप पढ़ाएंगे? नहीं भाई, इनडायरेक्ट टैक्स कौन पढ़ाएंगे? देखो, हम लोग में थ्योरी को जबरदस्त तरीका से एक्सप्लेन, ईएसएसएम जैसा सब्जेक्ट को भी लोगों को इतना अच्छा लगने लग जाता था, लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता था कि चलो ईएसएसएम में कोई झमेला वाला चीज नहीं है। इस सब्जेक्ट में जो मास्टरी कर लिए मयंक सर, फाइनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ने उन्हीं को सौंपा कि अब एक काम करो, एक थ्योरी को आप बखूबी 3 साल निभाए। अब समय आ गया है जो आपको एक और अगला पड़ाव पार करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीका से उनको रिटेन रहे, किस तरीका से अप्लाई कर पाए। ये जो बहुत बड़ा झमेला था, ये झमेला का सोल्यूशन कौन लेकर आने वाले हैं? हमारे यहां पर मयंक सराफ सर। तो एक काम करते हैं अब आगे किस तरीका से इनडायरेक्ट टैक्स का अप्रोच रहेगा, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन सा बैच है, कब शुरू होगा, ये पूरा का पूरा चीज को समझाएंगे मयंक सराफ सर। सर आइए फटाफट। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि हम लोग यहां पे फाइनली, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, सीए में इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्स, सीए के अंदर में हो गया जीएसटी पोर्शन, सीएमए के अंदर में हो गया जीएसटी प्लस कस्टम्स। तो इंटरमीडिएट में आपका जो टोटल सिलेबस है वो पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? मयंक सराफ सर। तो सर अब आप एक बात बताइए, किस तरीका से आपने बुक डिजाइन किया, वो जो इतना सारा प्रॉब्लम है उसको दिमाग में रखते हुए, अगला बात किस तरीका से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, कौन सा बैच शुरू होगा, कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये सारा का सारा चीज। इसके अलावा लोग पढ़ तो लेते हैं, पर जो मॉक टेस्ट देना है या जो रिटन प्रैक्टिस है या जो टिपिकल एमसीक्यूज आता है, वो हम लोग किस तरीका से उनका सोल्यूशन लेके आने वाले हैं, ये सारे के सारे सवालों का जवाब देंगे मयंक सराफ सर। तो सर आप डिटेल में समझाइए किस तरीका से हम लोग आगे इनडायरेक्ट टैक्स को प्रोसीड करने वाले हैं। ये लीजिए। सबसे पहले तो हाय एवरीवन। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अपने जैसे नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स चलता है, कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपको पता ही है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में ऐसा रहता है कि अपने को अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्लस साथ में लर्निंग चाहिए और अपने एग्जाम में लिख पाते हैं, जैसे कि अपना ईएसएसएम चलता था, ऑडिट भी रहता है, इस तरह के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें अपने को अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स चाहिए ही, पर उसमें कुछ लर्निंग के लिए नहीं रहता है, वो अपने सम सॉल्व करते हैं, काम हो जाता है, आंसर सोल्यूशन लेके आते हैं, काम हो जाता है। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स का अगर अपने बात करें, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अपने को अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही, क्योंकि उसके पीछे प्रोविजंस है, वो क्यों आया, किस वजह से आया और ये क्या काम करता है। तो अपने को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, साथ में प्रोविजंस लर्न होना चाहिए, अदरवाइज अपने इसको सम्स में यूज नहीं कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग तो रहेगा ही, पर कभी भी ना एग्जाम में अपने को ये नहीं पूछेगा एक्सप्लेन करिए ये प्रोविजन क्या कहता है या क्या बोलता है या इसका मतलब क्या निकल के आता है। एग्जाम में अपने पास में सम्स के तौर पे प्रोविजंस पूछे जाते हैं, तो वहां अपने पास में आ जाता है एप्लीकेशन एंड अपने को रिटन लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसा सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, एप्लीकेशन और अपना रिटन, ये चारों चीज अपने को बराबर फोकस के साथ करना पड़ता है, तब जाके मार्क्स मिल सकता है या अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर में।
तो ये ना बड़ा जब हम लोग, जैसा कि सर ने आपसे डिस्कस किया, जब हम लोग डेली लाइफ में क्लासेस कंडक्ट करते थे तो ये बहुत बड़ा लूपहोल था। कुछ लोग आके बोलते थे समझने में दिक्कत है, कुछ लोग आके बोलते थे समझ में आ रहा है पर लर्न किस तरीके से करें, कुछ न्यूमोनिक्स जो आप ईआईएसएसएम में करते थे या किस तरीके से लर्न किया जाए, कुछ ट्रिक्स हो तो बताओ। कुछ बोलते थे कि समझ में भी आ रहा है, लर्न भी हो रहा है, बट किस तरीके से अप्लाई करें वहां दिक्कत आ रहा है। और कुछ लोगों को फिर रिटन प्रैक्टिस में दिक्कत आ रहा है, किस तरीके से सम लिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। तो बहुत सारा यहाँ पे इश्यूज और लक्यूना था। तो यही चीज के लिए जैसे मेरा इस चीज में फोर्टे चला है, ईएसएसएम ओएमएसएम को अगर अपने कंबाइन करे तो किस तरीके से लर्न कराना है, जो जैसे आपको याद रहे कहां न्यूमोनिक यूज किया जाए, कहां पे क्या मेमोरी ट्रिक यूज किया जाए, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग का काम चलते जाए। अंडरस्टैंडिंग का तो बात ऐसा है कि अपने उसको डे टू डे सिंपल एग्जांपल से रिलेट करके अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे हम लोग रिलेट कर पाए, नंबर 1। नंबर 2, भाई लर्न कैसे रहेगा, लर्न ये अपने लर्न इसको करेंगे जैसे अपने यूज करते हैं कहीं कहीं पे यूजफुल निमोनिक्स जो याद रहे, यूजफुल निमोनिक्स रहेगा, कहीं कहीं पे कोई स्टोरी फॉर्मेट में इसको लर्न करेंगे, बिल्कुल वैसा जैसे अपने करते आए हैं। थर्ड रहा बात कि इसको अप्लाई कैसे करें और लिखना कैसे है, ये दोनों आएगा आपका प्रैक्टिस के साथ जो अपने साथ में करेंगे। तो कुल मिला के अपना अप्रोच इस तरीके का होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के तौर पे बुक दिखा देता हूं, ये अपना इनडायरेक्ट टैक्स का बुक चलेगा। ये मैं आपको जीएसटी का एग्जाम्पल से दिखा रहा हूं। इस तरीके से यहां पे बुक चालू होगा, इस तरीके का अपने एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जो आपको थोड़ा पिक्टोरल एग्जाम्पल्स के साथ, रीजन कि अगर खाली थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स लिख दिया जाए वो कभी एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करेगा। यूजिंग विजुअल मेमोरी और पिक्चर्स के तौर पे वो हमेशा स्ट्राइक करने में बेटर रहता है। तो अपने पिक्चर्स के तौर पे इसको प्रेजेंट करेंगे, लर्न करने में फायदा भी रहेगा। और कई सारा फिर हम लोग रनिंग नोट्स डायग्राम्स बना बना के बिल्कुल जैसा ईआईएसएसएम में करते हैं वही चीज अपने इसमें भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, अप्लाई करेंगे। उस तरीके से ये देखो इस तरीके का बुक चलेगा। कहीं कहीं पे जहां जरूरत है इस तरीके का हमने डायग्राम्स बना रखा है। अब ये डायग्राम ऑब्वियसली यहां पे लिखा हुआ नहीं है, ये बस एक डायग्राम रेडी है। तो ये हम लोग ड्यूरिंग क्लास ये डायग्राम को कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहां पे क्या टैक्स लगना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लास में ही कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको ऑलरेडी खुद जब आप डायग्राम कंप्लीट करोगे तो एक क्लैरिटी मिलेगा। अगर वही यहां सारा लिख दिया गया होता तो फिर एक बार देख लेते, कुछ काम बनता नहीं, एक बार शायद समझ में भी आ जाता पर रिटेन नहीं रह पाता। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अपना बुक डिजाइन किया गया है। आप देखोगे ये जितने भी इसमें यूज ऑफ कलर्स हैं, ये ऐसे रैंडमली कलर्स यूज नहीं किए गए, इनके पीछे एक बहुत एक थॉटफुल प्रोसेस गया है। कौन सा कलर का क्या सिग्निफिकेंस है, ये प्रॉपर इस तरीके से चला है। तो ये अपना बुक चलेगा, काफी सारा डायग्राम्स और जहां जहां पे जैसा जैसा रिक्वायर्ड है वैसा वैसा गया है। जो जो कीवर्ड्स आपके लिए रिक्वायर्ड है वो कीवर्ड्स अलग तरीके से बोल्ड किए गए हैं, कलर यूज किया गया, तो वो आपके मेमोराइजेशन को हेल्प करेगा। तो रहा बात ये अपना किस तरीके से बैच चलने वाला है। सबसे पहले तो ये दोनों जन के लिए एप्लीकेबल होगा, सीए के लिए भी अप्लाई करेगा, सीए में भी, और अपना सीएमए में भी अप्लाई करेगा, दोनों जगह। सीए में अपने पास इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ जीएसटी कवर होता है तो जीएसटी अपने डिस्कस करेंगे। सीएमए में जीएसटी प्लस कस्टम्स दोनों रहेगा। ये जो अपना बैच है ये फास्ट ट्रैक बैच होगा, बिकॉज ये मई और जून एग्जाम्स के लिए है। तो नेचुरली अपने पास उतना टाइम अभी है नहीं कि हम लोग एक प्रॉपर बैच कर सके फॉर मई जून, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एग्जाम को भी ध्यान में रखना है। तो मई जून के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें एकदम हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए हेल्प करे उस तरीके से पढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस 30 क्लासेस का अपना टारगेट रहेगा, 2 घंटे का एक एक क्लास, तो 60 आवर्स का टारगेट लेके ये बैच को अपने कंप्लीट करेंगे। और ये प्रॉपर फोकस रहेगा अपना एग्जाम
देखते हुए एग्जाम में अपने को किस तरीके से मार्क्स स्कोर करना है वो रहेगा। तो आपके मन में फास्ट ट्रैक सुन के कहीं ये डाउट अगर आ रहा हो कि इसका कवरेज कैसा रहने वाला है, कवरेज अपना पूरा 100% रहेगा। तो फिर फास्ट ट्रैक क्या और रेगुलर ही हो जाता है। ये तो फास्ट ट्रैक और रेगुलर में अपना फर्क ये रहेगा कि सपोज करो अगर रेगुलर हम लोग 4-5 एग्जाम्पल्स लेके एक एक टॉपिक को डिस्कस करते, वो तब अच्छा रहता अगर आपके एग्जाम में अभी टाइम होता। पर सिंस अभी एग्जाम अपना अप्रोच कर रहा है, एग्जाम के टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2 से 3 एग्जाम्पल में एक एक टॉपिक को डिस्कस करके समझेंगे, लर्न करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? इस तरीके से अपना अप्रोच चलेगा। तो ये जो आपका बुक है, ये जो आपका बुक है, 2 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे इसी तरीके के। ये 2 मॉड्यूल्स के थ्रू अपने समझेंगे और लर्न करेंगे। तो रहा बात, आपने तो 4-4 चीज बोला था, एप्लीकेशन भी करना है, लिखना भी है, वो अपना क्वेश्चंस रहेगा। उसके लिए आपके पास एक 3rd मॉड्यूल जाएगा, क्वेश्चन बुक बोल के, क्वेश्चन बैंक बोल के। वहां पे अपने पास में एमसीक्यूज और जो अपना रिटन क्वेश्चंस होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो सब रहेगा। उसको अपने सॉल्व करते हुए डिस्कस करेंगे। और कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, उस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस यहां पे भी इलस्ट्रेशंस बोल के आए हुए हैं कि क्लास के साथ साथ ही कुछ कुछ इलस्ट्रेशंस अपने सॉल्व करते हुए चले। मैं आपको 1 सेकंड में दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके का जो आपको इलस्ट्रेशन 1 लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस तरीके का इलस्ट्रेशन अपना कुछ कुछ चलेगा। और ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का ही है। एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते वैसा ही अपना है। तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस इन दोनों बुक से हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। और रहा बात अपना रिटन प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आंसर्स होना चाहिए, उसके लिए अपना क्वेश्चन बुक रहेगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में। मेरे साथ ही आपको सॉल्व करना है वो भी। तो इस तरीके का अपना पूरा बैच चलेगा। हम लोग किस दिन शुरू कर रहे हैं ये बैच? ये बैच हम लोग शुरू करेंगे 1 मार्च, वेडनेसडे का डे है। 1 मार्च हम लोग शुरू करेंगे मॉर्निंग 8:30 AM से। कब तक चलेगा? 30 क्लासेस है। अपना टारगेट रहेगा इसको एवरीडे करके जितना जल्दी हो सके खत्म कर लेने का। पर वर्स्ट केस वर्स्ट अपने ट्राई करेंगे 1st वीक ऑफ अप्रैल के एंड तक में तो हो ही जाए। तब तक में अपना IDT का पूरा बैच खत्म हो जाएगा। और उसके बाद व्यूज और वैलिडिटी आपको जो जैसा स्टैंडर्ड अपना बाकी सब्जेक्ट्स का रहता रहेगा। सिंस ये आपके मई जून एग्जाम्स के लिए जून एंड का आपका वैलिडिटी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है उसका। रहा बात फीस का, तो फीस सिंस अभी ये ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी ऑफर है, तो ये और जो बुक मैंने आपको दिखाया ये मल्टी कलर्ड बुक, इसके साथ अपना फीस 2200 रहता है। और इसमें मैक्सिमम फीस जो है वो मल्टी कलर्ड बुक का है। तो इसीलिए सिंस अगर आपको पिंच नहीं हो, थोड़ा और अगर आपको कम करना है, यही सेम बुक, एग्जैक्ट सेम बुक ब्लैक एंड व्हाइट में भी अवेलेबल किया जाएगा इन 1500 रुपीज। 1500 में आपको ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन मिल जाएगा, 2200 में आपको मल्टी कलर्ड वर्जन मिल जाएगा। तो जो बुक का कॉस्ट डिफरेंस है वही इन दोनों वर्जन में फीस डिफरेंस है। बाकी सब कुछ सेम चलेगा, कोई 2 अलग बैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस 2 अलग अलग बुक्स है। तो अगर आपको लग रहा है आपको मल्टी कलर्ड बुक चाहिए 2200 है। अगर आपको लग रहा है नहीं आपको मल्टी कलर्ड बुक का कोई काम नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट इज गुड इनफ फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 में काम हो जाएगा। इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर चलेगा। कुछ भी अगर आपको क्वेरीज वगैरह है, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपके मन में यह भी कोई डाउट आ रहा है कि ये बैच किन लोगों के लिए रिलेवेंट है, तो एक बार मैं वो भी रिपीट कर देता हूं। इस टर्म में मई में जो भी सीए इंटर एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं उनके लिए रेलेवेंट होगा, और जो भी जून में सीएमए इंटर एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं उनके लिए रेलेवेंट होगा। हो सकता है आपने कभी सेल्फ स्टडी किया हो पर उतना क्लैरिटी नहीं आया, एक बार क्विकली साथ साथ में आपको पढ़ लेना है, आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने बहुत पहले आईडीटी पढ़ रखा है पर काफी भूल चुके हैं या कहीं प्रॉब्लम रहा, लक्यूना रहा, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रहे, तब आप ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड, इनकेस आपका अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है आईडीटी और बस आप चालू ही करने वाले थे, चालू ही करना था, बस एग्जाम के पहले के लिए छोड़ के रखे थे, तब आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी आपका केस है एकदम आप ज्वाइन कर सकते हो बिफोर एग्जाम्स,
अपना ये एकदम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने साथ साथ रिवाइज भी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे, रिटन प्रैक्टिस होगा, सब कुछ साथ में ही कवर करते हुए चलेंगे। कुछ भी कोई भी टॉपिक, कुछ भी चीज आपके ऊपर पढ़ने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरीके का अपना बैच चला जाएगा। चलो, तो आज तक हम लोग मिलते थे EISSM और OMSM में, अब हम लोग मिलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी। थैंक यू सो मच। और इनकेस मान लो कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी समझना है, कुछ भी पूछना है, या तो आप मेल करके हमें पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, सेंटर पे आ भी सकते हो, जैसे भी आप अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। वी आर अवेलेबल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।